नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। डिज़ाइन की शुरुआत यहाँ से करूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने जो ये मेरा ग्राफ ठीक इससे थोड़ा सा आगे में मैंने अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया। और अब हम यहाँ से देखिए, एक मेरा ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी देखिए ग्राफ के पास हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से। फिर आप देखिए कि मेरा ये लाइन अब यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे और फिर इस तरह से हम अब यहाँ से मेरा लाइन यहाँ आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इस तरह से देखिए और हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। और इसके बाद मैंने अपने सुई को यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से दो धागा, तो हम अब मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा है, तो हमें देखिए इस तरह से ये मेरा धागा ऊपर है, तो इसके इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकाल के लाना है और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ आ जाएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे भी अब देखिए इस तरह से दो धागा है, तो देखिए जब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे नीचे धागा, तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा और यहाँ पे इस तरह से ऊपर होगा। तो हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए फिर अब हमें यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना। देखिए यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे। अब देखिए मेरा ये बीच का लाइन अभी नहीं बना है, तो इस तरह से हम फिर यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से ग्राफ के पास मैंने अपने सुई को निकाल लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से होते हुए इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से होते हुए देखिए फिर इसके नीचे से होते हुए फिर अल्टरनेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने अपने सुई को ऊपर रखा तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, इस तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे। और अल्टरनेट करने के बाद देखिए अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें इन दोनों को भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया है। तो अब इस तरह से मैं अपने सुई को यहाँ पे निकालूंगी और यहाँ पे निकालने के बाद इस तरह से हम अपने सुई को देखिए इसके बीच से निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। और यहाँ पे आने के बाद इस तरह से देखिए जो मेरा छोटा वाला क्रॉस था इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। फिर यहाँ पहला वाला धागा उठाते हुए अब इस बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और बड़े वाले क्रॉस में जब आएंगे तो हमें इस तरह से इस धागा को उठाते हुए छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और जो पहले से मेरा नीचे में धागा था उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है।
आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम धागा अपने सुई पे वही उठाएंगे जो नीचे है। तो जैसे क्रॉस में जो भी नीचे है उसे हमें उठा लेना है। फिर इस तरह से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। अभी हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बनाना। देखिए इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे तो जो मेरा नीचे वाला धागा था उसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया और अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर इस तरह से मैंने इस धागे को भी अपने सुई पे उठा लिया है और यहाँ से हमें इस क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है और इसी तरह से हम अपने डिजाइन को बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से और फिर हम यहाँ आएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है सेम इसी तरह से ये भी बनेगा। इस तरह से देखिए और फिर इस तरह से हम इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और हमेशा नीचे वाले धागे को ही हमें अपने सुई पे उठाना और यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ से आएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से आएंगे फिर इसी तरह से हम देखिए इस तरह से हम पूरा राउंड में मेरा इस तरह से बन जाएगा। हमें इस स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाना है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमें आगे करना क्या है। तो मैंने इसी स्टेप को फॉलो करते अब यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से अब यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और फिर अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से और फिर इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। और देखिए अब यहाँ पे 4 इस तरह से देखिए हम अपने सुई को निकालते हुए अब हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को अब यहाँ निकाल लेना है और इस तरह से देखिए अब यहाँ से इस तरह से हमें इस धागे को उठाते हुए और फिर अब हम इस धागे को अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से इस धागे को उठाते हुए देखिए यहाँ पे एक और धागा, इसे भी हम अपने सुई पे उठा लेंगे और देखिए यहाँ पे अब 4 धागा हुआ है। तो 4 धागा हो गया है तो इस तरह से हमें अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना और फिर तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और ठीक इसी जगह फिर से हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है और अब हम यहाँ से अब इस तरह से देखिए अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ भी 4 धागा हुआ है तो इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए 4 धागा, तो इसी तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पे ले लेना है और यहाँ से देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और इसी तरह से इन दोनों धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है और देखिए मैंने यहाँ से सुई निकाला था, ठीक इसी जगह हमें फिर से अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है। देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए ठीक इसके बगल में मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और यहाँ से अब इस तरह से हमें अपने सुई को इस धागे को उठाते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इन दोनों धागे को अपने सुई पे उठा लेना है और यहाँ से यहाँ आना है
यहाँ भी 4 धागा है तो हम अल्टरनेट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से आएंगे, यहाँ भी 4 धागा है तो यहाँ भी हम अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर अब हम ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने सुई निकाला था इस तरह से हमें सुई को कर लेना है नीचे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ भी 4 धागा हो गया तो इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई पे लेना है। और यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। जहाँ भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना है, एक उठाना, दूसरा छोड़ना है और फिर तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना है। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, अल्टरनेट करेंगे और यहाँ से ठीक इसी जगह अपने सुई को, जहाँ पे मैंने सुई निकाला था, हमें सुई को नीचे कर लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकालना है। और जैसा कि मैंने इसमें किया था ठीक इसी प्रकार से हमें इसे भी कर लेना है। बस नीचे वाले धागे को हमें उठाते जाना है और डिज़ाइन अपने आप फिर देखिए यहाँ पे आएंगे। यानी हमें सर्कल, इस बात का ध्यान देना है कि मेरा डिज़ाइन ये सर्कल में बनेगा। देखिए अब यहाँ आएंगे तो जब यहाँ आएंगे तो इस तरह से ये 3 धागा हो गया है तो इसे 2 धागे को उठाएंगे, एक छोड़ेंगे। और जहाँ भी हर बार हम जहाँ से सुई निकालेंगे हमें वहीं पे सुई को इस तरह से नीचे करना है। और जब हम अपना ये सुई निकालेंगे यहाँ नीचे से तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि मेरा जो ये धागा है इस तरह से ये, जैसे कि ये नीचे है, अब हम यहाँ पे अपने सुई को निकालेंगे और इसी तरह से यहाँ पे राउंड बना लेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इन दोनों को भी बना लेना। देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया, जो भी नीचे का धागा है इस तरह से हमें उठा लेना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इस तरह से दोनों धागे को मैंने अपने सुई पे उठा लिया है और फिर यहाँ से इस तरह से 4 धागा है तो हमें अल्टरनेट कर लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए जहाँ भी इस तरह से आपका नीचे वाला धागा है आपको वहीं पे आना है। देखिए इस तरह से ये मेरा धागा नीचे है तो इस तरह से मैंने इसे उठाया, दूसरा छोड़े और तीसरे को उठा लिए। अब यहाँ पे आना है तो यहाँ भी अल्टरनेट करना है। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इस डिज़ाइन को बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से अपने डिज़ाइन को बना लिया और ठीक इसी जगह मैंने अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। अब ये मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और हम इसी ग्राफ को यहाँ पे भी छाप लेंगे और फिर इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से ठीक इसके ऊपर यही सेम डिज़ाइन बना लिया है जो मैंने लाल कलर से बनाया है। और इसी तरह आपको फिर से सेम इसी डिज़ाइन को ऊपर छाप लेना है और इसके बाद हम इसे कपड़े पर छाप लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इस डिज़ाइन को यहाँ पर छाप लिया है और मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था उसी तरह से यहाँ पे मैं अपने सुई को निकालूंगी और यहाँ पे मैंने दूसरे रंग का इस्तेमाल किया है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेते हुए अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर ये धागा मेरा ऊपर है तो यहाँ पे नीचे होना चाहिए, इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से अब यहाँ पे आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पे आ जाना है। और अब हम अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था, सेम इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है।
फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हम अब अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसके ऊपर से करते हुए इसे हम अल्टरनेट कर लेंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए हमें अपने सुई को देखे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से हम इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए अब हम इसके ऊपर से आएंगे और फिर इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ से अब इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए देखें हमें इसके ऊपर से होते हुए अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए अब हमें यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे इसके नीचे में यहाँ पर निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 लाइन है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए 4 लाइन है तो ये वाला धागा देखिए मेरा यहाँ पे नीचे है। तो जब ये नीचे है तो इस तरह से हम इसे ऊपर उठा लेंगे और फिर यहाँ पे ऊपर है तो इसे नीचे करते हुए हमें इसे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आ जाना और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके बीच से निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए अब हमें यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर इस धागे को हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इस तरह से हमें अपनी सुई को इसके नीचे करते हुए यहाँ पे निकाल लेना है और हम इसी तरह से इन सब को भी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। एक बार बड़े सर्कल में जाते हुए फिर छोटे सर्कल में जाएंगे और सेम इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे पूरा इस साइड में कॉर्नर बनाया था हमें एक एक करके बना लेना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैंने यहाँ पिंक और स्काई ब्लू से बना है। आप चाहे तो अपने पसंद का कलर लगा सकते हैं, जैसा भी आपको कॉम्बिनेशन करना हो, क्योंकि डिज़ाइन तो बहुत सिंपल है लेकिन अगर आप कलर अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से देखिए आप चाहे तो इसके ऊपर और भी कलर सेम इसी डिज़ाइन को छाप बना के आप अपने पसंद का एक और कलर लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए और इसी तरह से हमें इस तरह पूरा चारों तरफ बना लेना है जैसा कि मैंने इसमें बनाया है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया और इसके ऊपर मैं सेम इसी डिज़ाइन को फिर से छापूंगी और मैं इसी तरह इसे भी बना लूँगी पिंक कलर से। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे अपने अनुसार लंबा और चौड़ा बना सकते हैं। आप इसे अगर इस तरह से लंबा बनाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं। ये आप पे है कि इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।